साबिक एडिशनल डायरेक्टर नैब जाहिर शाह चेयरमैन नैब तैनात, इकदाम नए चेयरमैन की तैनाती तक किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 के सेक्शन B6 के तहत तैनात किया गया है। पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुओ मोटो केस में नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUIFA ने चीफ जस्टिस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने आज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि दोनों जजेस के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के लिए इन दोनों जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। दोनों जजेस मुस्तकबिल में भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के खिलाफ कोई केस न सुने। पहले बेंच की तश्कील और उस पर इतराज़ात का मामला हल होना ज़रूरी है, उसके बाद केस के काबिल समाअत होने का मामला आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जजेस के मामले पर पीर के रोज़ आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट का हवाला भी दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि सुओ मोटो तो बनता ही नहीं, पहले ही 2 स्पीकर्स की दरख्वास्तें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के लिए गए सुओ मोटो नोटिस में आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने, सियासी मामला को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अदलिया जो ट्रीटमेंट मियां नवाज शरीफ के साथ जो अदलिया ने की है, वहाँ से स्टार्ट करें, उधर से करेक्शन का जो प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करें, पनामा से स्टार्ट करें, या जनरल पाशा के वक्त ये कहानी स्टार्ट होती है कि किस तरह उसको किया गया। सारी कहानियां सामने आएंगी। अदालत ने तहसीक का अमल शुरू करना है तो नवाज शरीफ केस के फैसले से शुरू करे, पैनामा केस से शुरू करे। ये कहानी जनरल पाशा के वक्त से शुरू हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत, कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के मौके पर इमरान खान ने जो कोशिश की उससे मुतालिक भी राज उनके पास मौजूद हैं। ये सारी कहानियां सामने आएंगी। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वालों और इस फैसले पर दस्तखत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुतासरा फरीक तो हम हैं, हमें अदालत से दुख मिले हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं, पैनामा से लेकर तमाम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाकर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। भुट्टो की शहादत और नवाज शरीफ की आईनी शहादत अदलिया के हाथों हुई। परवेज इलाही एक माजरत के लिए सितंबर 2022 में लाहौर में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के घर आए थे। खानदानी सराय ने तस्दीक कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने फोन पर जो बात कराई उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। जज के अहल खाना पर इल्जामात भी गलत हैं। खानदानी सराय के मुताबिक जज साहब ने बरतानिया में ज़ेर तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड स्टेट बैंक की इजाज़त से ट्रांसफ़र किए थे। गुजरावाला और गुलबर्ग के 2 घर बेचकर लाहौर का 4 किनार का घर बनाया था। PTI की जेल भरो तहरीक के तहत रावलपिंडी में जुल्फी बुखारी, सदाकत अली अब्बासी और फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी दे दी। मुतादिद कारकुन भी उनके साथ गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार 47 रहनुमाओं को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। उनमें मेजर लतासिब सत्ती और एजाज खान जाजी भी शामिल हैं। शेख रशीद लाल हवेली से जुलूस लेकर कमेटी चौक पहुंचे मगर गिरफ्तारी नहीं दी। सरवर खान टेक्सला से जुलूस लेकर आए और गिरफ्तारी दिए बगैर जुलूस लेकर वापस चले गए। आमिर कियानी को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी थी, वो भी गिरफ्तारी देने नहीं आए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। कि कहाँ मेडिकल रिकॉर्ड पे आया किसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं। अपने अस्पताल में गया, छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने ज्यादा जड़ा है लातरा लेंटर नहीं खुले। बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता। लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता। हमारे तो एक दफा ना जाओ तो जमानतें मनसूख हो जाती हैं। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि महीने में तो छत का लेंटर भी उतर जाता है, इसकी टांग का लेंटर 6 माह से नहीं खुल रहा। अदालत बुला रही है और वो नहीं आता। अदालत लाड प्यार से कहती है आ जाओ, वो फिर भी नहीं आता। हमारे मामले में तो वारंट जारी हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जेल भरो तहरीक को भी फ्लॉप करार दिया और कहा कि अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए।
इनके वर्कर्स सेल्फियां बनवाते हैं और वैन से उतर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। जेल भरो तहरीक के मुंतजिम एजाज चौधरी जेल से निकालो की दरखास्त लेकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर से दिलचस्प मुकाबला हुआ। जज साहब ने पूछा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों पकड़े गए हैं। वकील ने बताया कि जेल भरो तहरीक में पकड़े गए हैं, मगर उन्होंने तो अलामती गिरफ्तारियां पेश की थी। जज ने कहा कि आप खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, तो अब मसला क्या है। वकील ने कहा कि जमानत नहीं मांग रहे, कैदियों के हकूक मांग रहे हैं। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी बोले कि उन्हें अब्बा से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। जज ने कहा कि जाकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी कराएं, वालिद से मुलाकात भी हो जाएगी। अदालत वकील और जैन कुरैशी के मुकालमे के दौरान हाज़रीन कहके लगाते रहे। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के दरमियान राब्ता बेहतर बनाया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखने पर इतफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया पेशावर के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में बुलाया, मगर एक शख्स ने इस इजलास में शिरकत करना गवारा नहीं किया। वो शख्स मामला सड़कों पर तय करना चाहता है। बताया कि IMF से मामला तय पाने में मजीद हफ्ता 10 दिन लगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द से मुतल्लिक ब्रीफिंग, एपेक्स कमेटी के इजलास के एजेंडे पर मुशावरा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 32 सरकारें कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हम्माद अजहर और शेख रशीद नुमाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 27 हल्कों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार, इमरान खान ने 45 कुरम से रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। मरियम नवाज समझती हैं वो जजों को गालियां देकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकती हैं। दबाव में लाने के लिए अदलिया के खिलाफ महाज खोला गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क को एक ब्लैकमेलर माफिया हुकूमत का सामना है। किसी की ऑडियो निकाली जा रही है, किसी की वीडियो, मगर अदलिया आइन के साथ खड़ी रहे और किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। कौम की नजरें अदलिया की तरफ हैं। कौम अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लोग अदलिया में होने चाहिए, लेकिन आज लोग लिख लिख कर एतराज़ कर रहे हैं। बार काउंसिलें लिख कर दे रही हैं, तो फिर चीफ जस्टिस को भी सुनना चाहिए और उन जजों को भी चाहिए कि अपने मुतल्लिक तफ्तीश मुकम्मल होने तक बेंच में ना बैठे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि फैसला जो भी आए, लेकिन समात के दौरान जैसे कमेंट्री होती है और मीडिया और सोशल मीडिया पर आ रही होती है, वो मुनासिब नहीं है। इस मरतबा तो बेंच के अंदर से भी सवाल उठे हैं। अदालत खुद ये फैसला दे चुकी है कि अगर किसी की रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें शवाहिद मौजूद हैं, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंध बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि सिंध बार काउंसिल समझती है रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग होना चाहिए। ANP के सरबराह असफंद यारवली खान का कहना है कि मौजूद जजों पर एतराज़ात के बाद इखलाकी तौर पर उन्हें बेंच से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वाकई इंसाफ पर मबनी फैसले देना चाहती है तो बेंच तब्दील करें या फुल कोर्ट बनाया जाए। अफसोस की बात है कि एक जज की मुबैना ऑडियो का अपने इदारे ने भी नोटिस नहीं लिया। मौजूदा हालात में तासुर है कि अदलिया मखसूस फरीक के साथ खड़ी है। ये तासुर खत्म किया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बेंच का हिस्सा न बनाना हैरान कुन है। जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें, मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात। राजा फारूक हैदर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे कि अगर अदम एतमाद लाते हैं तो आवाम को क्या फ़ायदा होगा।
IMF से मुआहदे के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद गमर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीका में ज़राअत, टेक्नोलॉजी और दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की। बोले सैलाब से कॉटन मुतासर हुई, इस वक्त हमें कॉटन की ज़रूरत है। कहा कि अमरीका से तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कारोबारी तबके को मराहत देंगे। पाकिस्तान को चीन से 70 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहदे के बाद मौसूल हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदा हो चुका था। रकम की वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए। पुलिस पर हमले के मुकदमे में जमानतें खारिज होने पर PTI के साबिक रुकने सूबाई असम्बली शब्बीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से फरार। जमानत खारिज होने पर हंगामा आराई भी की। चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमा काफ लीग के मकामी रहनुमा शाहकाज असलम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया और अभी मीटर जारी है। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने सलामियों। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर ब्यूरोक्रेसी पर वार। परवेज़ इलाही का हवाला देकर कहा कि एक ब्यूरोक्रेट ने एक बेटी की शादी पर 1 अरब रुपए सलामी वसूल की। दूसरी बेटी की शादी पर 70 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए और मीटर चालू था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि क्या किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से सवाल किया। रहीम यार खान में बस, मुसाफिर वैन और जीप में टक्कर, 7 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। हादसा मोटरवे M5 पर रुकनपुर के करीब पेश आया। जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। खारियां बाजार में कत्ल का दिलखराश वाकया, खालाजाद भाई के हाथों नौजवान मारा गया। मुलजिम ने कजन को फायरिंग करके जख्मी किया। रेस्क्यू एहलकार तिब्बी इमदाद देने पहुंचे तो मुलजिम ने दोबारा फायरिंग करके कजन की जान ले ली। मुकदमा दर्ज। बारखान में कत्ल, 3 अफराद मशरकी बाईपास कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। तदफीन में खान मोहम्मद मरी और मरी कबीले के अफराद की शिरकत। खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों और नामालूम खातून की लाश 5 रोज कबल बारखान के कुएं से मिली थी। 2 बच्चों के जान बहक होने की इतला पर बाजियाब गिराना आबदीदा। मरी इत्तेहाद का धरना खत्म। बरतानिया में माजूर बच्चों के लिए खिदमात पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुबीना शाह को डैम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से नवाज दिया गया। रुबीना ये एजाज़ पाने वाली ग्रेटर मैनचेस्टर की पहली खातून है। बादशाह चार्ल्स की जानिब से एजाज़ात की फहरिस्त में शामिल होने वाली रुबीना का मुजस्मा मैनचेस्टर लाइब्रेरी के शो केस में रख दिया गया। बर्मिंघम के साबिक लॉर्ड मेयर मोहम्मद अफजल पर वोटर्स को रिश्वत देने का इल्ज़ाम। अदालत ने मोहम्मद अफजल के खिलाफ फैसला सुना दिया। वाज़ेह किया कि मोहम्मद अफजल पर गैर कानूनी इंतखाबी प्रैक्टिस के शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूशन मोहम्मद अफजल के खिलाफ मुजबाना कार्रवाई करने पर गौर करे। बरतानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अफजल ने वोटर्स को खजूरों का तोहफा दिया था। अबू धाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश, आइडियाज में 66 ममालिक की शिरकत। पाकिस्तान पवेलियन की चमक दमक। नुमाइश में पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा जहाज मौजूद रहा। स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज PNS यरमोक लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। मेड इन पाकिस्तान दिफाई मसनूआत, लोगों की भरपूर दिलचस्पी। नुमाइश में शिरकत से पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत की बरामदात में इजाफे का इम्कान। HBL PSL एज में आजम खान का लाठी चार्ज। इस्लामाबाद के बैटर ने कोयटा के किसी बॉलर को न बख्शा। 8 छक्के लगाए, 9 चौके टकाए, 42 गेंदों पर 97 रन बनाए। टीम का स्कोर 6 विकेट पर 220 रन रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20वें ओवर में 157 रन बनाकर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया।